जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 26 जुलाई के दिन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। तो यूनिवर्स लियोज के पार्टनर की फीलिंग बताइए फटाफट। लियोज के लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 26 जुलाई के दिन। डेविल कौन है आपकी लाइफ में? यूनिवर्स, बॉटम की एनर्जी आ गई है, एस ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ब्लेसिंग की तरह देखते हैं। आपके पार्टनर आपके पास हील होते हैं। यस, आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा कूल हो सकती है, बहुत ज़्यादा सूदिंग पर्सनालिटी हो सकती है। यस, 819918 मून की एनर्जी है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है, मतलब मे भी आपकी एनर्जी मदरली है। आप बहुत मदरली फिगर हो सकते हैं। आपका जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन आपकी वाइब मदरली है। जैसे आप बड़ी केयरिंग हैं, बहुत जेंटल हैं, बहुत अच्छे हैं। तो आपके पार्टनर जैसे मे बी आपके पार्टनर बहुत गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं। जैसे ये भड़कते हैं एंड आप इनको कूल कर देते हैं, क्योंकि ये जो किंग ऑफ कप वाली एनर्जी आ रही है, तो इससे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे किसी का अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। जैसे किसी ने बहुत पेन झेला है, किसी के साथ बहुत गलत हुआ है पास्ट में, या तो उसकी फैमिली में, सोसाइटी में, कहीं पे भी कुछ गलत हुआ एंड फिर वो आपसे कनेक्ट हो गया। एंड जब कनेक्ट हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ बदतमीज़ी नहीं करता है, आपके साथ गलत नहीं करता है, लेकिन उसको पता है कि एट लास्ट आप उसको संभाल लेंगे। ये वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइन आ चुके हैं, जिसमें लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रॉन्ग है। नंबर है आपके लिए 13145915। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 11 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 3 5 6 3 5 3 4 5 एंड 9 15। 5 15 भी आपको दिख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर जो हैं वो हर्ट बहुत ज़्यादा हैं। हर्ट क्यों है आपके पार्टनर, देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके पार्टनर इतने दुखी क्यों हैं। एक कार्ड दीजिए, 8 ऑफ पेंटिकल। में भी ये ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, मनी माइंडेड हैं, या फिर इनको किसी ट्रैप में फंसा दिया गया है। मे भी जैसे इनसे सब लोग डिमांड करते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, या फिर आपके पार्टनर ही किसी मकड़ जाल में फंस गए हैं, किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, कैद हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। एंड इनको जस्टिस चाहिए, क्योंकि 8 3 11 की एनर्जी है। 11 का मतलब जस्टिस। इनको जस्टिस चाहिए, लेकिन जस्टिस इनको मिल नहीं रहा है। या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को कहीं पर इनजस्टिस मिला है। आपके पार्टनर डिवोर्सी हो सकते हैं, आपके पार्टनर की फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, नहीं तो इनका कोई पार्टनर टॉक्सिक रहा हो सकता है। मतलब किसी भी तरीके से इनके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, ओके, जिसका पेन इनके अंदर है। एंड उसी की गुस्सा जो है वो टाइम टू टाइम निकलती रहती है। 3 1 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी। इसी वजह से आपके पार्टनर का नेचर कंट्रोलिंग हो चुका है। जैसे एक होता है कि चीज़ें ओवरफ्लो हो रही हैं, आसानी से आपको मिल रही हैं, एक होता है जिसको पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जस्टिस पाने के लिए जैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। इनको अपनी लाइफ में हर चीज़ को करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, कुछ भी इजी इनको मिलता नहीं है। मजिशियन की एनर्जी, जैसे आपके पार्टनर के अंदर एनर्जी आ चुकी है साम दाम दंड भेद वाली, कि अब मुझे अपना हक चाहिए चाहे किसी भी कीमत पे, क्योंकि चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं जिसको, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करने पड़ते हैं। लेकिन जिसको हर एक चीज़ पाने के लिए बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है, उसके अंदर जैसे एम्प्रो की एनर्जी आ जाती है कि फिर सही गलत कुछ नहीं, क्योंकि मेरे साथ जस्टिस नहीं हुआ। एंड जब जस्टिस नहीं हुआ है तो फिर मुझे अपने राइट तो चाहिए। तो जब राइट चाहिए तो उसके लिए फ़ाइट करनी पड़ेगी। तो फाइट में सही गलत कुछ भी नहीं होता है, ओके। 3 1 4 की एनर्जी है फिर से यहाँ पे, एम्प्रर एम्प्रर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर जो हैं लेट नाइट जगते हैं एंड ईश्वर से इनको बड़ी शिकायतें रहती हैं। मे भी आपके पार्टनर ईश्वर से बातें भी करते हैं। एंड
क्योंकि यहाँ पे 415 की एनर्जी है हायरोफेंट, आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हैं। ये अच्छी बात है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका जो यूनियन नहीं हो रहा है उसको लेकर के भी ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एंड इनको पता है कि ये निकल नहीं पा रहे हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये बहुत बुरा फंसे हुए हैं कहीं पर। एंड इससे ये ईश्वर से शिकायतें भी करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों, क्योंकि यहाँ पे फॉर ग्रांटेड वाली एनर्जी है, मतलब ईगो फाइट दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कभी कभी ईश्वर से भी ईगो फाइट कर लेते हैं कि ठीक है, तुम्हें मुझे नहीं देना है तो मत दो, प्यार नहीं देना है मत दो, अब मैं तुमसे मांगूंगी नहीं, अब मैं तुमसे मांगूंगा नहीं, बेग नहीं करूँगा। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे लास्ट नाइट आपके पार्टनर ने ईश्वर से इसी तरह की कुछ फाइट की है, प्रार्थना की है, मतलब गुस्से में नाराज़गी, क्योंकि हैं ये स्पिरिचुअल। ऐसा नहीं है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी का मतलब यही है कि आपके पार्टनर जो है वो बहुत स्पिरिचुअल होने के बाद भी लाइफ इजी नहीं है। एंड इस वजह से गुस्सा बहुत है, क्योंकि यहाँ पे ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। तो मुझे दिख रहा है कि लास्ट नाइट आपके पार्टनर ने ईश्वर से एक गुस्सा दिखाया है कि अगर तुम्हें मुझे प्यार नहीं देना है तो मत दो, अब मुझे चाहिए भी नहीं, मैं अकेले रह लूँगी, अकेले रह लूँगा, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी वैसे भी सिंगल ही होती है। तो मे भी आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से सिंगल हैं, या फिर इन्होंने सोच लिया है कि अगर सिंगल ही रखना है तो फिर अब बेग नहीं किया जाएगा, अब नहीं देना है तो मत दो। 314448, 8 का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ टूट गई है आपके पार्टनर की, क्योंकि मैंने बताया ना कि हर चीज़ के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़े तो एक टाइम पे तो इंसान थक ही जाता है। तो वही एनर्जी दिखाई पड़ रही है। 8513 डेथ की एनर्जी है। अब आपके पार्टनर हिम्मत दिखाना नहीं चाहते हैं और ज़्यादा फाइट नहीं करना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपके साथ यूनियन के लिए बहुत फाइट की है, या फिर इनको लाइफ में कोई सुटेबल पार्टनर मिल जाए। मतलब यस, मुझे आपके पार्टनर की मैं देख रही हूँ तो आप ही के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आपको ब्लेसिंग की तरह देखते हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इनको नहीं मिल पा रहे हैं, अगर चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, अगर आपके पार्टनर किसी मुसीबत से निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर ये ईश्वर से ही कहेंगे। एंड ईश्वर भी अगर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फिर एक टाइम पे इंसान को गुस्सा आ ही जाती है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब ये सारी चीज़ें एंड कर रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फ्री कर दो मुझे। ओके, 444 की एनर्जी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 444 का मतलब होता है कि एंजल्स हेल्प कर रहे हैं आपके पार्टनर की। एंजल्स जैसे आपके पार्टनर को बताना चाहते हैं कि मिलेगा, लेकिन टाइम पर, हर चीज़ का टाइम होता है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा सेल्फ सफिशिएंट होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 9 3 12 हैंग्ड मैन। ओके, इनका नज़रिया गलत हो सकता है। ये लटके हुए हैं, स्टक हैं, पनिश्ड हैं। इनको फील हो रहा है जैसे मुझे पनिश किया जा रहा है, लेकिन ये पनिशमेंट में भी जैसे एक ईगो दिखाना कि ठीक है, अगर पनिशमेंट ही लाइफ है तो उसमें रोया नहीं जाएगा, उसमें अब और ज़्यादा गिड़गिड़ाया नहीं जाएगा। वो वाली एनर्जी दिख रही है, क्योंकि आपके पार्टनर को लग रहा है शायद आपका प्यार इनकी किस्मत में नहीं है। ओके, डेविल की एनर्जी है भाई। यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है। हो सकता है कोई डेविल आपके पार्टनर से अटैच है, कोई नेगेटिविटी, कोई थर्ड पार्टी, कोई ब्लैक मैजिक, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के साथ आपका यूनियन नहीं हो पा रहा है। एंड आपके पार्टनर यस, यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी भी ऊपर आ चुकी है। मे बी कोई आपके पार्टनर की लाइफ में मजिशियन है, कोई ऐसा पर्सन जो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है। 314 अच्छा, यहाँ पे मैंने मून की एनर्जी देखी थी। कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके पार्टनर के ऊपर करती है ब्लैक मैजिक, जिससे कि आपके पार्टनर कंफ्यूज रहें, इल्यूजन में रहें, निकल ना पाएँ, आपके पास पहुँच ही ना पाएँ। 15 9 कितना हुआ, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। यस, आप लोग ट्विन फ्लेम में हैं। एंड ये जो डेविल है ये आपके पार्टनर की लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशन बनाए रहता है कि आपके पार्टनर धोखे से भी आपके पास ना आ पाए। किंग ऑफ कप, बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर। ये प्यार देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पार्टनर लव आप ही से करते हैं। यस, लॉयल हैं ये आपके लिए। देखिए, लॉयल तो हैं ही। पहली बात तो ये है कि इनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि किसी और की तरफ देख पाएँ, क्योंकि थर्ड पार्टी ने, ये जो भी डेविल है, ये जो भी मजिशियन है, इसने आपके पार्टनर को इतना बुरा फंसा के रखा है कि ये उसी से आज़ाद नहीं हो पाते हैं, तो ये किसी और की तरफ क्या देखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि हायरोफेंट की भी एनर्जी है। मतलब आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, तो बहुत अच्छे इंसान दिख रहे हैं। यस, पेज ऑफ बैंड।
पेज ऑफ वैंड्स ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनली, जैसे इंसान बहुत रोने धोने के बाद फिर से उसकी एनर्जी वापस आ जाती है, जैसे डिटॉक्स हो जाता है, सब कुछ डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। वही चीज़ मुझे दिख रही है कि जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल ली, सारी चीज़ें बोल डाली, जो ग्रजेस थे वो निकल गए, फिर अपना उसी एनर्जी में आ गए। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो एज में कम हो सकते हैं या फिर काफ़ी क्यूट इनोसेंट दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये जो है लाइफ को लेके फिर से जैसे इनके अंदर हिम्मत आ गई कि चलो फिर फाइट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। 5 की एनर्जी है, इनकी लाइफ में चैलेंजेस बहुत सारे हैं। ओके, मैं डेविल के लिए एक कार्ड निकालना चाहती हूँ। यूनिवर्स, ये डेविल को क्लेरिफाई कीजिए प्लीज़। फादर ऑफ कप। डेविल तो कोई फादर ऑफ कप दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे कोई मदर एनर्जी है एंड यहाँ पे डेविल जो है वो कोई फादर ऑफ कप, लेकिन एनर्जी पूरी ब्लैक है। देखिए, फादर ऑफ कप यहाँ पे आ चुका है, किंग ऑफ कप यहाँ पर है। कोई बहुत ही ऐसा इंसान जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी है। डेविल की एनर्जी है। चलिए, ये आपके पार्टनर के अंदर जो डेविल है, ये देखिए मुझे तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर के साथ ये एंटिटी कोई अटैच हो सकती है, क्योंकि एनर्जी सेम आई है। किंग ऑफ कप आपके पार्टनर की, फादर ऑफ कप इसकी, इस एंटिटी की एनर्जी है जो कि पूरी ब्लैक है। ओके, तो मुझे दिख रहा है ये जो एंटिटी है ये आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कर देना चाहती है, जिससे कि प्यार से बिल्कुल इनका भरोसा ही उठ जाए एंड ये ज़िंदगी भर के लिए सिंगल रह जाए। बड़ी गंदी इंटेंशन किसी ने सेट की है। मैं फ्यूचर में आपके लिए एनर्जी निकाल लेती हूँ। यूनिवर्स एक, अच्छा मैं इससे निकालती हूँ, बहुत टाइम से यूज़ नहीं किया मैंने। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए मेरे व्यूवर के लिए। एंजल नंबर 1 2 3, बी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज अलाइनिंग टूवर्ड्स यूनियन। सारी चीज़ें अलाइन हो रही हैं, आप टेंशन मत लीजिए। एंड गुमनाम जी के लिए मैं एक कार्ड निकालूंगी। गुमनाम जी ने मुझे सुपर थैंक्स किया था, तो यूनिवर्स एक कार्ड गुमनाम जी के लिए निकाल दीजिए। फ्लावरिंग, देखिए फ्लावरिंग की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपका ये कनेक्शन फलेगा फूलेगा। ओके, लेकिन आपको वरिड नहीं होना है क्योंकि सारी चीज़ें अपने टाइम पर ही होंगी। पे अटेंशन टू द सिंक्रोनाइजेशन। तो जो चीज़ें, मतलब जो चीज़ें आपको रिपीटेडली दिख रही हैं उन पे आपको फोकस करना है एंड उनके मतलब आपको पता करने हैं। ठीक है, जय माता दी।